अगर तो आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं कैसे किया जाता है, तो आपके लिए ये वीडियो है। इन सभी जो है ना वो सिंगल कैंडल पैटर्न का आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ भी कॉन्सेप्ट सीख लें, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, सो भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल पैटर्न का कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप जो है ना अच्छे से ट्रेड ले लेते हो, क्योंकि ऐसे लोग भी होते हैं जो ट्रेड लेने से डरते हैं। अगर आपको अच्छे से कैंडल पैटर्न का पता होगा सो आप जो है डरोगे नहीं और अच्छे से जो है ना ट्रेड कर पाओगे। तो भाई हम टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा हम जो है ना आपको बताते हैं सिंगल आल जो है ना वो कैंडल स्टिक पैटर्न का इसी एक वीडियो में। सबसे पहले जो हमारा सिंगल कैंडल पैटर्न है वो है हैमर कैंडल पैटर्न। भाई ये हथौड़े की तरह दिखता है, इसका कलर मैटर नहीं करता। सिंपल ये यहाँ से ओपन हुआ, इसके पीछे का लॉजिक ओपन होते ही ये क्या किया इसने, सेल सेल सेल। यहाँ पर ये रेड कैंडल बना होगा जब ये ओपन हुआ होगा, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पर नीचे जा रही है, कैंडल नीचे जा रही है, लेकिन फिर बाइंग ने यहाँ पर प्रेशर दिखाया, बायर ने प्रेशर दिखाया, बाय 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 बाय, और यहाँ पर क्लोजिंग दिलवा दी। मतलब नीचे से भाई बाइंग प्रेशर है, मार्केट इस पैटर्न के बनने के बाद ऊपर जाता है। चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, एक डाउनफॉल के बाद यहाँ बॉटम के ऊपर बन जाए, देन जो है ना आप एंट्री लोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। याद रहे इसका कलर मैटर नहीं करता, ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। बस आपने साइकोलॉजी समझनी है, पीछे का लॉजिक समझना है कि यहाँ पर सेल 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 और मतलब बाइंग प्रेशर आया। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर जो है ना गिर भी चुकी है, सो अब बाइंग जो है ना एक्सपेक्ट की जा सकती है। सो आप जो है ना इसके लो के आसपास स्टॉप लॉस रख के एंट्री ले सकते हो। अगला जो हमारा कैंडल पैटर्न है वो है इन्वर्टेड हैमर। इसकी पहचान ये है, ऊपर एक बड़ी सी विक होगी और नीचे एक हल्की सी विक होगी और इसकी स्मॉल सी बॉडी होगी। अब इसके ये भी एक बुलिश पैटर्न है, ये सपोर्ट के ऊपर बन जाए तो मार्केट ऊपर जाता है। अब इसके जो है ना पीछे बनने का लॉजिक ये है, यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ओपन होते ही मार्केट जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर नीचे गई, सेलर ने जोर लगाया। अगेन यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है ना बायर आ चुके हैं। अब बायर आए और यहाँ पर लोगों ने फिर सेलिंग की, ठीक है, सेल सेल सेल। अब ध्यान से इसके पीछे का लॉजिक समझो, मैं चार्ट के ऊपर आपको ले जाता हूं। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न बन चुका है। इसके बाद मार्केट ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में डाउनफॉल आया हो, मतलब सेल सेल सेल, बहुत से लोग यहां पर सेलिंग कर रहे हैं और यहां पर जो है ना वो बायर आए और सेलर ने सेल करने की कोशिश की। लेकिन भाई क्योंकि एक सपोर्ट लेवल है और ये इन्वर्टेड हैमर जो है ना कैंडल पैटर्न बने, मार्केट ऊपर जाता है। इन्वर्टेड हैमर मतलब उल्टा हथौड़ा, ये हैमर का उलट होता है। सो ये एक बुलिश पैटर्न है, कलर इसका मैटर नहीं करता, बस एरिया मैटर करता है। सपोर्ट के ऊपर बने, डाउनफॉल के बाद बने, आप जो है ना बाय कर सकते हो। अगला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है व्हाइट मारुबोजू, ठीक है। ये भी एक बुलिश जो है ना वो कैंडल पैटर्न है। इसकी पहचान ये है, ऊपर एक हल्की सी विक होगी, नीचे भी हल्की सी विक होगी और बीच में जो है एक स्मॉल सी जो है सॉरी स्मॉल बोल दिया, एक बड़ी इसके अंदर जो है ना सॉलिड बॉडी होने वाली है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि मार्केट यहां से ओपन हुआ, कैंडल यहां से ओपन हुआ, ओपन होते ही हल्का सा नीचे गया, ठीक है, लेकिन बाय 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 बाय। और यहां पर जब क्लोजिंग हुई इसके हाई के आसपास, मतलब इसके अंदर भाई जम के बाइंग हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहां पर बायर। इसके बाद भाई मार्केट ऊपर जाता है जब ये कैंडल पैटर्न बन जाए। चार्ट के अंदर कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, एक डाउनफॉल के बाद बॉटम के ऊपर ये कैंडल पैटर्न बन जाए तो आपने भाई जैसे ये कैंडल पैटर्न बने आपने एंट्री ले लेनी है और जो है ना स्टॉप लॉस इस कैंडल के थोड़े से आपने नीचे रखना है और टेक प्रॉफिट आपका नियरेस्ट स्विंग होगा। याद रहे अप ट्रेंड मार्केट में हो, देन पुल बैक आया हो, देन जो है ना आपकी एंट्री होगी तो जो है ना ये अच्छा होगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दूँ, ये देखिए ये वाला सपोर्ट, देन जो है ना ये अच्छे से काम करेगा। उसके बाद हमारा अगला सिंगल कैंडल पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसकी पहचान ये है, ऊपर एक हल्की सी इसके विक होगी, इसकी बॉडी भाई ना होने के बराबर होगी और नीचे भी जो है ना एक बड़ी सी यहाँ पर विक होगी और ये एक बुलिश कैंडल पैटर्न है। चार्ट के अंदर कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा, एक अप ट्रेंड के दौरान डाउनफॉल के बाद ये कैंडल पैटर्न बन जाए तो आपने यहाँ पर बाय कर लेना है और ये अच्छा प्रॉफिट देता है। और आपको बता दें भाई कलर इसका भी मैटर नहीं करता, बस एरिया मैटर करता है। सपोर्ट के पास बनना चाहिए, स्टॉप लॉस इसके जो है ना वो नीचे होगा और टेक प्रॉफिट नियरेस्ट स्विंग होगा। और अगेन आपको बता दूं मार्केट अप ट्रेंड में हो, कुछ इस तरह देखो अप ट्रेंड में है, मार्केट पुल बैक पे आई, यहां पर कैंडल पैटर्न बना और देन जो है ना बाइंग करोगे तब जो है ना ये अच्छा आपको रिजल्ट देता है। अगला जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है सिंगल कैंडल पैटर्न, उसका नाम है हैंगिंग मैन और ये एक बीरिश पैटर्न है। आपने डाउन ट्रेंड की सूरत में इसके ऊपर ट्रेड लेना है। इसकी पहचान ये है, ये बिल्कुल हैमर की तरह दिखेगा जैसे हमने आपको बुलिश हैमर बताया था, लेकिन इसका एरिया अलग है। इसका एरिया है रेजिस्टेंस के ऊपर जब ये बने तब मार्केट नीचे आता है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये होता है, मार्केट में जो है ना एक ऑलरेडी ऊपर की तरफ जो है ना पंप आया हो, एक ऊपर की तरफ रैली आई हो, टॉप के ऊपर ये कैंडल पैटर्न बन जाए, मतलब यहां से ओपन हुआ और जो है ना मार्केट में सेल सेल, लेकिन बायर ने यहां पर ऊपर लेके जाने की जो है ना इसको कोशिश की, लेकिन इसको जो है ना वो क्लोजिंग और ऊपर नहीं दिलवा पाए। और अगर आप ध्यान से देखो तो पीछे मार्केट में यार एक अच्छी जो है ना वो बाइंग मूव भी आई है। सो यहाँ पर काफ़ी बाइंग जो है ना वो करके लोग बैठे हैं, स्टॉप लॉस जो है ना वो नीचे की तरफ रखेंगे। सो मार्केट जो है ना नीचे की तरफ जो है ना वो आएगा। और मैं अगेन आपको बता दूं डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरह देख रहे हो ना, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये मार्केट ने पुल बैक लिया, देन
आप जो है ना सेल करोगे सो ये जो है ना अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अगला जो हमारा सिंगल कैंडल पैटर्न है उसका नाम है शूटिंग स्टार। भाई इसका कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, बस इसका एरिया मैटर करता है। अभी चार्ट के ऊपर भी देखेंगे। इसकी पहचान ये है, ऊपर एक जो है ना इसके बड़ी सी विक होगी, ये डंडी सी होगी, और नीचे जो है ना इसकी स्मॉल सी बॉडी होने वाली है, और जो है ना नीचे इसकी स्मॉल सी विक होगी बॉटम के ऊपर। चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह आपको दिखाई देगा। देखिए कभी कभार जो है ना बॉडी इसकी बड़ी भी होगी, कभी छोटी भी होगी, सेम एग्जैक्ट चीज़ें नहीं होती। बस आपने कॉन्सेप्ट समझना है कि मार्केट ऑलरेडी इतना जो है ना ऊपर की तरफ मूव दे चुका है, और यहाँ टॉप के ऊपर देखो मार्केट में यहाँ पर बाय बाय बाय, लेकिन सेलर ने पुश किया सो इसलिए ऊपर जो है ना ये वीक बन गई, और उसके बाद मार्केट जो है ना वो नीचे आती है। अगेन बता दें मार्केट एक डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है, कुछ इस तरह, और मार्केट पुल बैक पे गई हो, और जो है ना यहाँ टॉप के ऊपर कैंडल पैटर्न बने, और जो है ना इस तरह फिर मार्केट नीचे आता है। सो इस तरह आप इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस आपने थोड़ा सा ऊपर रखना है, और टेक प्रॉफिट नीरस आपका स्विंग होगा। यह है ब्लैक मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक बीरिश कैंडल पैटर्न है। इसके बनने के बाद मार्केट नीचे जाता है। इसकी पहचान ये है, ऊपर जो है ना इसके हल्की सी वीक होगी, और जो है ना नीचे भी इसकी हल्की सी वीक होगी, और बीच में बड़ी स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी होगी। चार्ट के ऊपर कुछ इस तरह दिखाई देगा। इसके बाद मार्केट नीचे आता है। इसके पीछे बनने का जो है ना वो लॉजिक, और जो मतलब मार्केट नीचे आने का इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे ही कैंडल ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर बायर ने पुश किया, लेकिन सेल सेल सेल, और क्लोजिंग यहाँ पर अपने जो है ना वो लो के आसपास कराई, मतलब थोड़े से भी बायर यहाँ पर नहीं आ पाए। सो यहाँ पर काफ़ी जो है ना वो सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद भाई मार्केट यहाँ पर नीचे जाता है। और अगेन बता दूँ मार्केट भाई जो है ना वो डाउन ट्रेंड में हो, देन आप इसके ऊपर एंट्री लोगे तब अच्छा प्रॉफिट होगा, कुछ इस तरह, ठीक है। ये मार्केट में डाउन ट्रेंड है, ये पुल बैक पे मार्केट गई, देन जो है ना यहाँ पर एंट्री, और जो है ना इस तरह आप जो है ना वो ट्रेड ले सकते हो। यह है ग्रेव स्टेन डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसकी पहचान यह है, ऊपर एक जो है ना वो बड़ी सी विक होगी, नीचे जो है ना इसके मतलब छोटी सी बॉडी होगी, और नीचे इसकी हल्की सी जो है ना विक होने वाली है। ये शूटिंग स्टार की तरह दिखता है, बस इसकी जो है ना वो बॉडी थोड़ी सी कम होने वाली है। और ये बीरिश पैटर्न है। जब टॉप के ऊपर ये बनता है तो उसके बाद भाई मार्केट यहाँ पर नीचे आती है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो। अगेन मार्केट जो है ना वो डाउन ट्रेंड में हो, कुछ इस तरह पुल बैक पे गई हो, और जो है ना आपने यहाँ टॉप के ऊपर एंट्री ले लेनी है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप इसके ऊपर रखोगे, और टेक प्रॉफिट भाई नीरज स्विंग रख सकते हो, और अच्छा जो है ना ये पैटर्न काम करता है। इसके अलावा यह है डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसकी पहचान ये है, ये एक भाई प्लस की तरह होगा, ऊपर भी इसके वीक होगी, नीचे भी जो है ना वीक होगी, और दरमियान में इसकी बॉडी होगी, मतलब बॉडी ना होने के बराबर होगी। सो इसके पीछे का लॉजिक ये है, यहाँ से कैंडल ओपन हुआ, बायर ऊपर ले गए, फिर जो है ना वो सेलर यहाँ पर नीचे ले आए, मतलब बायर सेलर की फाइट हो रही है। अप ट्रेंड के अंदर ये कैंडल पैटर्न अगर सपोर्ट के ऊपर बने एक जो है ना वो डाउन रैली के बाद, सो आप जो है ना जैसे इसका हाई ब्रेक होगा देन आप बाय की यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। और इसी तरह अगर डाउन ट्रेंड है मार्केट के अंदर, और जो है ना ये रेजिस्टेंस के ऊपर टॉप के ऊपर कुछ यहाँ पर बन गया है, और जैसे इसका लो ब्रेक होगा तो आप जो है ना यहाँ पर सेल करके अच्छा पैसा बना सकते हो। ये है स्पिनिंग टॉप। ये भी जो है ना वो बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसको आप बुलिश भी ले सकते हो। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसकी पहचान जान लो। ऊपर एक इसके जो है ना वो विक होगी बड़ी सी, नीचे भी इसके जो है ना बड़ी सी विक होगी, और बीच में इसके स्मॉल सी बॉडी होगी। अब ये इनडिसीजन कैंडल पैटर्न है, मतलब बायर सेलर की यहाँ पर फाइट चल रही है, ऊपर नीचे, कभी बायर ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी जो है ना सेलर यहाँ पर नीचे लेके आ रहे हैं। सो क्लोजिंग जो है ना इसकी यहाँ ओपनिंग के आसपास है। अब इसके अंदर ट्रेड लेने का तरीका ये है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाता हूँ। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, पुल बैक पे आई है, और यहाँ पर ये कैंडल पैटर्न बना है, जैसे इस कैंडल पैटर्न का हाई ब्रेक होगा ना तो आप जो है ना एंट्री बाय की ले सकते हो। और इसी तरह अगर भाई मार्केट है डाउन ट्रेंड में, इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और टॉप के ऊपर ये कैंडल पैटर्न बन जाए स्पिनिंग टॉप इनडिसीजन, जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होगा सो भाई आप यहाँ पर सेल करके अच्छा पैसा बना सकते हो, एंट्री ले सकते हो। इसके बाद हमारा है हाई वेव कैंडलस्टिक पैटर्न। ये भी भाई एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसकी पहचान ये है, अब ऊपर की तरफ भी बड़ी भाई वीक होगी, और जो है ना वो बीच में इसकी स्मॉल सी बॉडी होगी, और नीचे की तरफ भी भाई एक बड़ी सी वीक होगी। अब इसका भी जो है ना वो सेम ही चीज़ है। अगर मार्केट में अप ट्रेंड है और मार्केट जो है ना पुल बैक पे आई है, अब जब ये कैंडल पैटर्न बन जाए, इसको इनडिसीजन कैंडल भी हम बोल सकते हैं। जैसे ही इस कैंडल का भाई हाई ब्रेक होगा और ऊपर अच्छे से क्लोजिंग भी कैंडल दे दे, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा हो तो आप बाय करके अच्छा पैसा यहाँ पर बना सकते हो। इसी तरह अगर मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा है और जो है ना ये टॉप के ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास जो है ना कैंडल पैटर्न बन जाए, ठीक है ना, ये हाई वेव, और जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा और जो है ना अगली कैंडल क्लोजिंग दे दे, देन आप जो है ना वो सेल करके अच्छा पैसा बना सकते हो। तो भाई ये थे कुछ सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप इनके ऊपर काम करें तो यकीन माने आप अच्छे से जो है ना वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप बाय करोगे सपोर्ट के ऊपर या रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करोगे तो भाई आपको कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेना जो है ना वो लाजमी है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आई तो यार इस वीडियो को बार बार देखो। यकीन मानो ये इंसान की साइकोलॉजी होती है भाई, अगर किसी चीज़ को बार बार देखते हो, सुनते हो, आप वैसा ही करने लग जाते हो और वो चीज़ें आपके भाई माइंड में बैठ जाती हैं। सो आपने भाई इसको बार बार वीडियो को देखना है। अगर अच्छे से समझ आ गई है तो ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप जो है ना हमारे फ्री सिग्नल ग्रुप के अंदर भी ऐड हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है ना आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी, उसको लाजमी ज्वाइन कर लेना। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।